आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक मुहावरे से कहो, एक अदालतों में भी चर्चित शब्द है, बेनिफिट ऑफ डाउट। संशय का लाभ कहो, संदेह का लाभ। देखिए, हिंदी अनुवाद तो यही होता है। और अक्सर इन सभी स्थितियों के मद्देनजर ऐसे बहुत से आरोपी बच निकलते हैं। भले ही परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो अपराधी होते हैं, पापी होते हैं, लेकिन यहाँ की भौतिक अदालतों में इस धारणा के अंतर्गत बेनिफिट ऑफ डाउट के अंतर्गत बरी कर दिया जाता है। देखिए, हमारा कोई न्यायालय के प्रति कोई टिप्पणी नहीं है। हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में अलग अलग आध्यात्मिक विषयों को, सैद्धांतिक विषयों को एक तर्कपूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं, और उसी तर्कपूर्वक समझाने के दौरान हम विभिन्न भौतिक उदाहरणों को अपनी चर्चा का एक आधार बना लेते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने विशेष रूप से गीता में इस बात का एक विशेष इस संसार को दुखल्य का है, यानी कि दुख यहाँ बने रहते हैं। शास्त्रों में त्रिविध ताप का जिक्र आता है। हमारी तो इस पर एक वीडियो भी बनी हुई है। और संसार के सभी मनुष्य, देखिए, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, किसी भी विकसित देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी संसारी उपलब्धि पर पहुंच जाओ, दबे मन से सभी मनुष्य यही कहते हैं कि ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। यानी कि दुख पर गरीब आदमी खुलकर मोहर लगाता है, अमीर आदमी दबी जबान पर उस पर मोहर लगाता है। हालांकि कुछ मनुष्य बार बार कहते रहते हैं ये संसार सुखालय है, और सुखालय बनाने के दृष्टिकोण से ही विभिन्न प्रकार के आविष्कार होते होते सुखमय जीवन के कितने ही साधन आपके हमारे जीवन में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये क्षणिक सुख देते हैं। यानी कि दुख है, इस बात को कोई भी इनकार नहीं करता, इस बात पर कोई भी शक नहीं करता, लेकिन सुख है, ऐसी घोषणा भले ही एक संसारी मनुष्य करता हुआ थकता नहीं, लेकिन वो उस सुख को मरते दम तक सिद्ध कर नहीं पाता। इसी दार्शनिक स्थिति को ही आज हमने देखी बेनिफिट ऑफ डाउट की एक संज्ञा सुखों को दी है। यानी कि ये मान लिया जाता है कि सुख है, लेकिन अंतोगत्वा भीतर से तो आप और हम जैसे अपराधी के प्रति आप और हम जानते हैं, लेकिन सबूत नहीं है। इसलिए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट के अंतर्गत बरी कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह इस माया को, इस माया की त्रिगुणात्मक स्थितियों को आप दार्शनिक भाव से समझ ही सकते हैं कि दुख दिखते हैं, यानी कि ये सुख दिखते ही हैं, मिलते नहीं है। मिलते क्या है? दुख। इसलिए तो बार बार कहा गया, इस सुख दुख की स्थितियों से ऊपर उठे। महात्मा के मार्ग जो कि स्वयं आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद का मतलब ही क्या है? दुख रहित परम सुख की स्थिति है। संसार द्वैत है, सुख दुख, दिन रात, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, ये द्वैत में स्थिति है। एक को लेते ही दूसरी चली आती है। जैसे आप एक सिक्के को उठाओ ना, सुख देख के आप उठाते हो, लेकिन निचला हिस्सा वो साथ में चलाता है, वो दुख है, छिपा हुआ है।
देखिए, आज बेनिफिट ऑफ डाउट के अंतर्गत परमात्मा की प्रेरणा से कुछ मेरे मन में फुरना-सा जगा, जैसी स्थिति मुझे समझ में आई, कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ युक्तिपूर्वक इस बेनिफिट ऑफ डाउट को मैंने संसार की स्थितियों से जो एक सुखमय होने के कारण कहीं न कहीं आपको हमें एक सुख लेने की आज़ादी सी मिल जाती है, आप प्रयास करते हो। लेकिन अंतोगत्वा भली-भांति सुख भोगने वाले भी जानते हैं कि ये दुखद है। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, इन स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। भले ही दार्शनिक भाव से मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट के अंतर्गत कुछ स्थितियों पे प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मैं तो एक मायाबद्ध हूँ, जैसे आप मायाबद्ध हो। फिर भी इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक चिंतन करें, मिले हुए जीवन का आध्यात्मिक अर्थ समझते हुए परमात्मा के मार्ग पर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, दिन की शॉर्ट्स की वीडियो और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आज की वीडियो संबंधित जो अपने आप में ही एक दार्शनिक स्थिति थी, का फिर भी कोई सुझाव हो, कोई आपत्ति हो, कोई प्रश्न हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।